अरे बहू, मैं जा रही हूँ मंदिर। मैं अभी नहाई हूँ तो मेरे कपड़े बाथरूम में पड़े होंगे, उसे हाथ से तो धो लेना। मशीन में डालकर मत धोना बहू, क्योंकि वो कपड़े खराब हो जाएंगे मेरे। और हाँ बहू, खाने में छोले भटूरे और रायता सलाद पापड़ और साथ में हलवा बना लेना, और वो भी मूंग दाल का हलवा। ठीक है सासू माँ। जा रही हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। पूजा का बर्तन निकाल लेती हूँ सब। वाह, भाभी की क्या मस्ती है। कितना टाइम इनको मिलता है इतना सजने संवरने का। दिन भर ये इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव रहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो में। अरे दीदी, सुना आपने? क्या छोटी? सासू माँ फरमान सुना कर गए हैं दीदी कि उनके कुछ बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, वो हाथ से धोने हैं, मशीन में नहीं धोने हैं। और खाना में पता है दीदी क्या क्या बनाने हैं? छोले भटूरे पापड़ सलाद पापड़ रायता और साथ में मूंग दाल का हलवा। अरे दीदी, सासू माँ को हम लोग पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है कि इतने इतने काम हम लोग से करवाते हैं और खाने में इतने हैवी खाना। पता है ना, खाना बनाने के बाद बर्तन भी कितने हो जाते हैं, साथ में उतना बर्तन भी सफाई करना है। और इनका फरमाइश एक से एक होते रहता है सासू माँ का। अरे छोड़ ना छोटी, तुम तो जानती है ना कि उनकी ये आदत है। उन्हें कुछ तो करना होता नहीं है, सिर्फ मुंह से ऑर्डर ही देना होता है। मुंह से ऑर्डर दिए नहीं तो उनका सारा फेवरेट डिश है खाने के प्लेट में आ जाते हैं। पता नहीं छोटी, मैं कौन सा मुहूर्त में इनको बता दी थी कि मुझे तरह तरह का खाना बनाने का बहुत शौक है। बस उस दिन का दिन था और अब का दिन है। जो मैं रसोई में जाती हूँ सुबह से शाम को ही निकलती हूँ, इतना चीजों का फरमाइश करते, बहू ये बना दे बहू वो बना दे। तुम तो अभी आई है ना छोटी, मैं तो उतने सालों से करते करते थक रही हूँ। अरे छोटी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना मेरी शादी नहीं हुई है, मैं किसी होटल का बावर्ची बन गई हूँ। पता नहीं दीदी, इतने सालों तक आपने कैसे झेला। मेरे से तो ऐसा सब नहीं होगा दीदी। कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना ही होगा दीदी। आपको पता है दीदी, मुझे औरों को ब्लॉग देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन शादी के बाद सब तो छूट गया दीदी। मोबाइल देखने का जरा सा टाइम ही नहीं मिलता है। अरे दीदी मैं क्या बोलूं, इतना अच्छे लगते हैं ना ब्लॉग, सब यहाँ वहाँ जाते हैं घूमने, लेकिन हम लोग एक चार दीवारों के अंदर रसोई में ही रह गए हैं सबका फरमाइश पूरा करने के लिए। अरे दीदी, दुनिया में क्या हो रहा है क्या चल रहा है वो भी तो जानने का हक है ना दीदी हम लोग का। हाँ छोटी, मैं तो अपना सीरियल ही देखना बंद कर दी हूँ। खाना बनाने के चक्कर में सारा एपिसोड खत्म हो जाता, फिर बीच में देखने से क्या फायदा। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है छोटी कुछ करने का, अपना मन का कुछ करने का। दीदी, हाँ छोटी, सासू माँ कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या दीदी? अरे हाँ छोटी, उनकी कुछ सहेलियाँ फोन करके सासू माँ को सत्संग में बुलाई है, तो मुझे लगता है कि सासू माँ सत्संग में ही गई हैं। क्या दीदी, सत्संग में गए सासू माँ? चलिए अच्छा है, अभी तो खाना बनाने में टाइम है और उनको आने में भी टाइम है। ऐसा करते हैं ना दीदी, चलिए ना हम लोग मैं ब्लॉग अपना देखती हूँ और आपको जो मर्जी है सीरियल देख लीजिए। ठीक है छोटी, चलो। अरे दीदी, सब गड़बड़ हो गई। क्या छोटी? 1 बजने को आया दीदी और हमने खाना अभी तक नहीं बनाया। आज तो सासू माँ हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी पहले से भी हम लोग को काम से खुश नहीं रहते सासू माँ, आज तो और बवंडर हो गया दीदी। आज तो गए हम लोग। अरे छोटी, टेंशन मत ले, ऐसा करते हैं आज हम लोग बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। घर में तो कोई देखने वाला है नहीं कि हमने बनाया खाना या नहीं बनाया। ठीक है दीदी, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन हाँ दीदी आधे पैसे आपको देने होंगे। अरे हाँ छोटी, मैं दे दूंगी, पहले ऑर्डर तो करना तुम। कहीं ऐसा ना हो जाए छोटी कि सासू माँ सत्संग से पहले आ जाए और हमारी पोल अच्छे से खुल जाए उनके सामने, तो सोच लो कि क्या होगा। अगर सासू माँ को जरा सा भी पता चल जाएगी ना कि हमने टीवी देखने के चक्कर में खाना नहीं बनाया ना, तो समझ लो टीवी का कनेक्शन तुरंत कटवा देंगे और दूसरी तुम्हारा जो रिचार्ज देवर जी करवाते हैं ना, सख्त मना कर देंगे देवर जी को रिचार्ज करवाने से। दीदी टेंशन मत लीजिए, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, आधे घंटे में खाना आ जाएंगे। सासू माँ तो 2 बजे आने वाले हैं, अभी 1:30 बजा है ना, आधे घंटे में हम लोग सलाद और रायता दोनों तैयार कर लेते हैं, और पापड़ आप फ्राई कर लीजिए दीदी, हो जाएगा हम लोग का। दीदी पापड़ फ्राई कर लिए क्या? हाँ छोटी, ला रही हूँ। चलो हो गया, टेंशन खत्म, खाना कभी भी आ सकता है। चलो सत्संग तो अच्छे से हो गया।
लगता है यही एड्रेस है क्या? ये आंटी से पूछ लेता हूँ। आंटी, ये शांति निवास यही है क्या? हाँ बेटा, पर तुम? मैं तो खाना पहुंचाने आया था आंटी। क्या खाना पहुंचाने आया है? अरे ये दोनों निकम्मी बहू के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जो ये दोनों खाना ऑर्डर की है बाहर से? अभी मैं बताती हूँ। छोटी बहू, बड़ी बहू, आज लगता है चला कि हम पर ही भारी पड़ेगा। क्या हुआ दीदी, सासू माँ की आवाज आ रही है? मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि सासू माँ के आने से पहले ही ऑर्डर कर लो खाना। लो देखो क्या हो गया। अरे मुझे क्या पता था दीदी कि सासू माँ इतने जल्दी आ जाएंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि हम जैसे मासूम लोगों पर भगवान जी को जरा सा भी तरस नहीं आता है। छोटी बहू, बड़ी बहू, अरे क्या कर रही है तुम लोग? बाहर आ रही है तुम लोग? क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए सत्संग में क्या चली गई? तुम दोनों कामचोरों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी करने में तुम लोग हद पार कर रखी है। सासू माँ, आप जानते हैं ना कि हम दोनों खुशी खुशी तीनों टाइम का खाना बनाते हैं, लेकिन आज क्या हुआ ना सासू माँ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए अकेली छोटी कितना करेगी, तो मैं ही बोल देती कि खाना ऑर्डर कर दो छोटी। हाँ हाँ बहू, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो तुम दोनों जाएगी पेड़ पर से पैसे तोड़ेगी और बाहर से खाना मंगवाएगी। सही बोला ना मैंने? अरे मैं बोलती हूँ कि जब घर में सब्जी चावल दाल सब घर में पड़े हुए हैं, फिर भी बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और तुम मुझे कहीं से तो बीमार नहीं दिख रही है, अच्छी खासी हट्टी कट्टी चंगी भली तो है। देखो बहू, आज तो तुम लोग दोनों ने बाहर से खाना मंगवा लिया, लेकिन आज के बाद बहू तुम दोनों ने बाहर से खाना मंगवाया तो तुम समझ लेना कि क्या करूंगी तुम दोनों के साथ में। अरे दीदी, रोज तो सासू माँ बैठकर टीवी पर अपना सीरियल देखते हैं, लेकिन आज हम लोग दोनों ने टीवी क्या देख लिया, घर में तो भूचाल ही आ गया दीदी। अरे दीदी, हम लोग भी तो इंसान है ना, हम लोग को मन नहीं करता है कि बैठकर थोड़ा टाइम टीवी देखे या कुछ और काम करें? क्या हमारी सारी जिंदगी ये रसोई घर में ही खाना बनाते ही जिंदगी निकल जाएगी? अरे छोटी, हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रसोई घर में काम करने वाले मशीन है, मशीन। इन सारे बातों के बारे में सोचना कोई फायदा नहीं है। देख लिए ना आज टीवी देखने का फायदा क्या हुआ? दीदी, इस तरह से तो हम लोग एक कोलू का बैल बन करके रसोई घर में रह जाएंगे। मैं अपनी सारी जिंदगी इस रसोई घर में रोटी सब्जी बना करके बिताने वाली नहीं हूँ। तो क्या करेगी तुम? खाना बनाना छोड़ देगी? नहीं दीदी, खाना बनाना तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दिमाग से काम लूंगी कि खाना भी बन जाए और मेरे लिए समय भी निकल जाए। अच्छा, वो कैसे? सासू माँ रोज हम लोग से खीर पूरी दाल फ्राई फ्राई राइस छोले भटूरे कभी इडली कभी सांभर इस तरह का खाना बनवाते हैं कि पूरे दिन ये लोग किचन में ही लगे रहे। इसके जगह पर क्या हम लोग आसान नॉर्मल खाना नहीं बना सकते दीदी? मतलब क्या छोटी? मतलब ये दीदी कि इसके जगह पर जैसे खिचड़ी दाल चावल सब्जी रोटी इस तरह के खाना बनाएंगे हम लोग तो समय भी बचेगा और जल्दी खाना भी बन जाएगा। इससे तो सबका पेट भी भर जाएगा और हम लोग को भी टाइम मिल जाएगा आराम करने का। इस फ्री टाइम में दीदी या तो हम लोग अपना आराम करें या तो बाहर जा करके इधर उधर घूमें। तो फिर इससे सासू माँ की क्या तकलीफ हो सकती है दीदी? आइडिया तो बहुत अच्छा है छोटी, लेकिन इस आइडिया को सासू माँ चलने दे तो ना। आप तो डरते रहिए दीदी सासू माँ से, मैं तो इसी आइडिया पर चलने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन सासू माँ अगर पूछेंगे तो इसका जिम्मेदारी तुम अपने पर ही लेगी। बहू, खाना बन गया क्या? सबके खाने का टाइम हो गया है, खाना टेबल पर निकाल दो। ठीक है सासू माँ, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। ये क्या? अरे बहू, आज बस दाल रोटी? सासू माँ, मैं सोची ना कि डेली तो हैवी खाना हो जा रहा है, सबकी थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो रहा है, वही सोचकर सासू माँ आज मैंने दाल रोटी बनाया, क्योंकि दाल में तो भर भर के प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स है, इतने सारे तो विटामिन है, उतना हैवी खाना लेने की क्या जरूरत है? इसलिए सासू माँ मैंने दाल रोटी ही बनाया। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना विटामिन मत गिनाओ, मुझे भी पता है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। सासू माँ ने तो छोटी को कुछ नहीं बोला, अब आगे से मैं भी ऐसे ही सिंपल खाना बनाकर बच जाऊंगी। अरे बहू, दोपहर का समय हो रहा है, खाना बना है या नहीं? हाँ सासू माँ, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है बहू। अरे ये लोग कौन सा ड्रामा बना ली है? रात की छोटी बहू दाल रोटी बना दी और बड़ी बहू आज दोपहर के खाने में खिचड़ी बना दी। बहू,
जाऊंगी। अरे रहने दो ना भाग्यवान, क्या घर में हल्ला हंगामा करने पर तुली हुई है? उसे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आने वाली है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ जो मिल रहा है वो बैठकर खाते जाओ। बात तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। इन लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए सामने से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कोई दिमाग लगानी पड़ेगी। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूंगी। और हाँ रवि, हमारे बातों को बहू के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। दीदी अब तो आराम ही आराम है। सिंपल सिंपल खाना बनाना है, खिलाना है और टाइम मिले तो मजे से इधर उधर हम लोग घूम रहे हैं। ठीक बोल रही है छोटी, मैं बहुत परेशान थी ये काम कर करके, लेकिन जब से तुम आई है ना तब से तो मेरा जिंदगी ही संवर गया है। तो बताओ आज कहाँ घूमने का प्लान है? घूम लो बहू घूम लो। अरे बहू, घर में तो उतना काम भी नहीं है, सिंपल सिंपल खाना बनाना है। उसके बाद भी मैं देख रही हूँ तुम दोनों को बीच मनमुटाव चल रहा है। ऐसा क्या बात हो गया है बहू? अरे सासू माँ मैं क्या बोलूँ आपको, जब से घर में सिंपल सिंपल खाना बनाने लगे हैं ना तब से ये दीदी तो कोई काम में हाथ ही नहीं लगाते हैं। बस जेठानी होने का रुआब दिखाते रहते हैं हमेशा। मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी धोऊं, ये तो गलत बात है ना सासू माँ? अरे रे रे रे, ये तो बिल्कुल गलत बात है बहू। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी सास जिंदा है, तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं होने देंगे। देखो बहू, मैंने ना एक उपाय सोचा है। ऐसा करती हूँ तुम दोनों की काम का बंटवारा कर देती हूँ ताकि झगड़े की कोई गुंजाइश ही न रहे। हाँ सासू माँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। देखो बहू, मैंने ना एक नियम बनाया है। जिस दिन छोटी बहू खाना बनाएगी उस दिन तुम बर्तन धोएगी, जिस दिन तुम खाना बनाएगी उस दिन छोटी बहू बर्तन धोएगी। बोलो मंजूर है या नहीं? हाँ सासू माँ, मुझे मंजूर है। हाँ सासू माँ, ये हुई ना बराबरी वाली बात। खाने में तो सिर्फ खिचड़ी बनी थी, पर इतने सारे बर्तन कहाँ से हो गए? अच्छा अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ कि सबके खाने के बाद खुद के लिए पकवान बनाकर खाए जा रहे हैं। अरे बहू, आज खाने में क्या बनाने जा रही है? दाल चावल बनाने जा रही हूँ सासू माँ। हाँ हाँ बहू, बना ले बना ले। मैं तो तुम्हें शुरू से ही जानती हूँ बहू कि तुम बहुत सीधी सादी है, जल्दी बातों को मन से नहीं लगाती है बहू तुम। मतलब सासू माँ, कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बहू, तुम इतनी सीधी है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। कल छोटी बहू ने देखा कि धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, इसीलिए जानबूझकर रात में उसने छोले भटूरे तरह तरह के पकवान बनाए हैं बहू, ताकि तुम्हारे धोने के लिए बर्तन इकट्ठा कर सके। वरना वो बिना कुछ बोले तरह तरह का पकवान बना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है बहू। तुम तो खुद जानती होगी अपनी छोटी देवरानी को, लेकिन मुझे पूरा पता है बहू कि तुम इतनी सीधी है ना कि तुम एक्स्ट्रा कुछ बना ही नहीं सकती है। तुम सिर्फ दाल चावल ही बनाएगी और वो आराम से एक कुकर धोकर निकल जाएगी। नहीं नहीं सासू माँ, अब मैं उतनी सीधी नहीं हूँ। जैसा के साथ तैसा होना ही चाहिए। मेरे से उसने बहुत सारे बर्तन धुलवाया था ना, तो मैं उसे कौन से सस्ते में निपटाने वाली हूँ? मैं उससे उससे डबल नहीं बर्तन धुलवाई ना सासू माँ, तो मेरा नाम नहीं। सासू माँ, आप बताइए कि आज आप खाने में क्या खाएंगे? आप ऐसा खाना बताइए कि जिसमें बहुत सारे बर्तन गंदा हो। अच्छा बहू, अगर तुम बोल ही रही है ना तो मैं बताती हूँ। ऐसा करो बहू, आज ना तुम दाल फ्राई बना लेना, फ्राई राइस बना लो, मशरूम प्याजा बना लो और कढ़ाई पनीर भी बना लो, और साथ में पूरियां भी तल लेना बहू, ताकि कढ़ाई के अगल बगल में जो तेल के छानने का बूंदे बूंदे पड़ते हैं ना, उसे कढ़ाई धोने में उसे इतनी मेहनत पड़े ना कि पता चल जाए जेठानी को सताना क्या होता है। इतने बर्तन झूठे होंगे ना बहू कि उसे धोते धोते शाम हो जाएगी। ठीक है सासू माँ, आप आराम से बैठिए, टीवी देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं आराम से सारे खाना बनाती हूँ। छोटी बहू। हाँ सासू माँ। देख बहू, तुम छोटी है ना, इसीलिए जेठानी तुम्हारी फायदा उठाती है। वैसे तो बहू तुम्हें पता ही है ना कि पहले तो दाल खिचड़ी पोहे हलवे यही सब बना रही थी ना, लेकिन मैं जिस दिन काम का बंटवारा की ना उसी दिन तुमने देखा ना बहू कि उसने इतने सारे पकवान कैसे बना लिया, ताकि तुम्हें ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे बहू, तेरी खुशी से वो बहुत जलती है, तुम्हें तो सुकून से वो बैठना देखना नहीं चाहती है बहू। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सासू माँ। मैं वही तो सोच रही थी कि दीदी मुझे सिंपल सिंपल खाना बनाने का बात करती है, फिर आज इतने सारे पकवान कैसे बना डाला उन्होंने। मुझे परेशान करने के लिए इतने सारे उन्होंने पकवान बनाया था ना,
मैं भी कम नहीं हूँ सासू माँ। आज मैं सिंपल खिचड़ी नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं भी हूँ। वो कल जो पकवान बनाए थे ना, उनसे डबल मैं पकवान बनाऊंगी। फिर मजा आएगा सासू माँ। दो दो कुकर, दो दो कढ़ाई, दो दो सब डबल डबल बर्तन नहीं गंदा की ना सासू माँ तो मेरा नाम नहीं। ठीक है बहू, तुम बनाओ, मैं जा रही हूँ काम से बाहर। बड़ा आई थी मुझे खिचड़ी और दलिया खिलाने को। मेरे से कूटनीति में कोई कम नहीं होगा, मैं दोनों को रास्ता पर ले ही आई।